इसके पहले के 2 वीडियोस में सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया एंड चैलेंजेस में 2 पार्ट में इसके पहले के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया था। अब हम बात करने जा रहे हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो चलो देख लेते हैं ये क्या है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव अ क्लियर कट डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। दिस हैज बीन specially referred to by the order of the president on the advice of the governor of the respective states। हमारे भारतीय संविधान में किसी भी तरीके की कोई क्लियर डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगी कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोग कौन हैं या किनको कहा जा सकता है, लेकिन हाँ, क्योंकि प्रेसिडेंट के स्पेशल ऑर्डर देने के बाद भी और वो सलाह सूचन देते हैं किसको, गवर्नर को, कि हर स्टेट में ऐसे लोगों के बारे में जांचबीन की जाए कि कौन से लोग अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में आते हैं। In the Constitution, in the Indian Constitution, provisions have been made to prevent caste-based exploitation, to wipe out the injustice to them through equality and fraternity, and to see that they progress socially, economically, politically, and educationally. According to Article 341, those castes included in the schedule are called scheduled caste. यहाँ क्या कहा जा रहा है, हमारे भारतीय संविधान के हिसाब से कुछ ऐसे कानून कायदे बनवाए गए हैं जिसकी वजह से जात पात पे किए जाने वाले जो एक्सप्लॉयटेशन है, जो शोषण है, उसको हटाया जा सके, जो भी भेदभाव है उसे हटाया जा सके, सबको इक्वल मौका मिले और सभी को, भले वो किसी भी बिरादरी, फ्रेटर्निटी का मतलब बताया जाता है किसी भी बिरादरी से वो बिलोंग करते हैं, उनका हर तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट किया जा सके। और ये भी देखना कि वो सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और शैक्षणिक तौर पर से भी वो खुद को डेवलप कर सकें। कौन डेवलप कर सकें? शेड्यूल कास्ट के लोग और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग। ऐसा ही एक संविधान हमारे देश में एक कानून आर्टिकल नंबर 341 में बताया गया है कि ऐसे लोग जिनको इस आर्टिकल के तौर पे इस पर्टिकुलर ग्रुप में ऐड किया जाता है उनको हम शेड्यूल्ड कास्ट के नाम से जानते हैं। While those castes which are included in the schedule of article 342 are called scheduled tribes। और ऐसे लोग जो आर्टिकल नंबर 342 के तौर पे सम्मानित किए जाते हैं या ऐड किए जाते हैं उनको हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम से जानेंगे, या ऐसे लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहा जा सकता है। People who live mostly in the forest areas and mountainous regions are included among scheduled tribes. They live in a specific geographical conditions and live a different social and cultural life as compared to others. These people are economically and educationally backward। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ऐसे लोग जो ज़्यादातर कहाँ हमें रहते हुए नजर आएंगे, तो फॉरेस्ट एरिया में या फिर माउंटेनियस रीजन में रहने जो लोग रहते हैं, वो लोग शेड्यूल ट्राइब्स में अगर आते हैं, उनका जो जीने का तरीका है काफ़ी ज़्यादा जोग्राफिकल कंडीशन में पर आधारित है, और जो उनकी जो सामाजिक जीवन है या फिर जो उनकी सांस्कृतिक जीवन है उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें फ़र्क देखने को मिलता है कॉमन पीपल के तौर पे। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो 2 तरीके से बैकवर्ड नज़र आते हैं। पहला आता है इकोनॉमिकली, यानी उनको आर्थिक तौर पे भी उनकी जो समस्या है वो हम देख सकते हैं। उसके अलावा हम शैक्षणिक तौर पे देखने चाहिए, एजुकेशनली वे में देखने चाहें तो ये दोनों एरिया से वो बैकवर्ड लोग माने जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे लोग जो जंगल में रहते हैं या पहाड़ी पे रहते हैं, हम जानते हैं कि वहाँ पे ना तो शिक्षा मिलती है, ना ही उनको किसी तरीके का पैसा मिलेगा, तो वो लोग हर तरीके से पीछे छूट जाते हैं, भले वो इकोनॉमिकली हो या एजुकेशनली हो। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, तो ऐसे कौन से नए कानून कायदे उस समय ऐसे लोगों पर बनाए गए थे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फॉर द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स द फॉलोइंग स्पेशल प्रोविजंस आर मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दीज आर एज फॉलोज। इन लोगों की भलाई के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स की भलाई के लिए कुछ नए और अनोखे कानून कायदे को हमारे संविधान में ऐड किया गया था। वो कुछ निम्नलिखित हैं। कौन कौन से, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं उसमें जनरल प्रोविजंस, यानी सामान्य कानून क्या क्या है, कॉमनली देखने जाए उसमें सब पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 15 के हिसाब से आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्ट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट, बर्थ प्लेस एक्सेट्रा। इन एडिशन टू दिस, नो कंडीशन कैन बी इम्पोज्ड ए फॉर एंटरिंग शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, और B for using wells, lakes, bathing places, roads for using places dedicated for public use completely or partially under control of state government। आर्टिकल नंबर 15 के तहत जो हमारे कानून कायदे में बताया गया है वो सीधे सीधे हम पे लगाम लगाता है। किन चीज़ों पे लगाम लगाता है, यानी
किसी भी तरीके का भेदभाव, अब भेदभाव कई तरीके से होते हैं, उनके धर्म को लेके, उनके कम्युनिटी को लेकर के, किस जाति से हैं उस चीज़ को लेके, कहाँ पर उनका जन्म हुआ है उस चीज़ को लेकर के भी उनके साथ अगर भेदभाव किया जाता है तो आर्टिकल 15 के तौर पर उन पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा कुछ और भी सिचुएशंस बताई गई हैं। पहला सिचुएशन ये है कि अगर ऐसे लोग जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो अगर उनको दुकान पे आने नहीं दिया जाएगा तो कानून कायदे उनके ऊपर बनाए गए हैं। पब्लिक रेस्टोरेंट्स हो गए, होटल्स हो गए, ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे कॉमन पब्लिक को एंटरटेनमेंट का मौका मिलता है, मनोरंजन की जो भी जगह है वहाँ पर ये लोग बिना किसी भी भेदभाव के एंटर कर सकते हैं। सेकेंड आता है कुएं का इस्तेमाल, नदी का इस्तेमाल, झील का इस्तेमाल, या जो भी नहाने की जगह है, किसी भी तरीके का रोड है, कोई भी ऐसी जगह जो हाफ गवर्नमेंट है या फुल्ली गवर्नमेंट है, ऐसी जगह पे अगर इन लोगों का एंटर होना हम अगर मना करते हैं तो उनके ऊपर आर्टिकल नंबर 15 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी टोटली ये किसके वेलफेयर के लिए बनाया गया आर्टिकल है, कानून है, ऐसे लोग जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं। नाउ लेट्स सी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 29. A. If a person living in any part of India holds his own language, script or cultural setup of his own, he has the right to preserve them. ऐसा व्यक्ति जो कहीं भी रहता हो हमारे देश में, किसी भी जगह पर रहता हो और कोई भी भाषा उसकी हो, किसी भी लिपि में वो लिखता हो, किसी भी संस्कृति से वो बिलोंग करता हो, वो अपने हक को प्रिजर्व करने का पूरा हक रखता है। Then comes a person will not be refused admission on the basis of religion, caste, language to an institution run and maintained with financial help from the government. ऐसा व्यक्ति, उसको हम मना नहीं कर सकते हैं, भले वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, कोई भी बोली हो उसकी, अगर वो किसी भी इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन लेना चाहता है, वहाँ पे रहना चाहता है, या किसी भी तरीके की आर्थिक मदद उसको चाहिए तो गवर्नमेंट भी उसे मदद करती है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट उनको हेल्प करती है एजुकेशन की फैसिलिटी को दिलवाने का। तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 29 में हमने ये पढ़ा जो था जनरल प्रोविजंस के तहत। अब हम देखते हैं स्पेशल प्रोविजंस, दैट इज बी। Point number 1. According to Article 46 of the Directive Principles of the State Policy, a state would take care of educational, social, economic interest of backward class of the state, especially scheduled caste and scheduled tribe will be protected against social injustice and exploitation. Article number 46 के तहत, जो कि एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तहत पे आता है, जो स्टेट के अंडर आई हुई एक पॉलिसी है, कानून है कि स्टेट का ये फर्ज बनता है उनका शैक्षणिक ध्यान रखना, सामाजिक ध्यान रखना और उनको आर्थिक तौर पे भी मदद करना। किन लोगों को? जो बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, खास करके शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब से जो भी लोग बिलोंग करते हैं, उनको हमें तीनों तरीके से उनको शिक्षा पाने में मदद करनी है, समाज में उनको इक्वल राइट मिले, उनको आर्थिक मदद मिले, इसका पूरा अश्योरेंस दिलवाने का काम स्टेट गवर्नमेंट का होता है। इसके अलावा उनके साथ किसी भी तरीके का सामाजिक दुर्व्यवहार ना हो, उसका भी केयर करने का काम स्टेट का है, और किसी भी तरीके का उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन ना हो, वो भी केयर स्टेट गवर्नमेंट करती है। पॉइंट नंबर 2, according to Article 16(4), if the state government feels that the backward classes are not represented proportionately in government jobs, the state government will have to right to provide reservation in jobs and appointment. अब यहाँ पे रोजगार यानी आर्थिक तौर पे मदद करने की बात की जा रही है, जो कि आर्टिकल 16 में पॉइंट नंबर 4 है। अगर स्टेट गवर्नमेंट को ये लगता है कि बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं, जितनी संख्या में वो हैं उसका आधा भी अगर उनको मौका नहीं मिलता है गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई करने का, तो ये स्टेट गवर्नमेंट का पूरा हक बनता है कि वो उनके लिए रिजर्व कोटा रखें, यानी उनको स्पेशल कोटे के तौर पे उनको जॉब्स और अपॉइंटमेंट देने का काम करे। पॉइंट नंबर 3, according to Article 330, 332 and 334, some seats in Legislative Assembly and Parliament are reserved for scheduled castes and scheduled tribes. There is no reservation of seats in Rajya Sabha. आर्टिकल नंबर 330, 332 और 334 के हिसाब से हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है और पार्लियामेंट जो है, वहाँ पे कुछ सीटों को रिजर्व रखा जाता है। किसके लिए? शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए, लेकिन ऐसा कोई भी रिजर्वेशन आपको राज्यसभा में नजर नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 4, सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन ग्राम पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी। इसके अलावा रिजर्व सीट्स होती हैं शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए, कहाँ शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों के लिए भी ग्राम पंचायत में और म्युनिसिपैलिटी में।
Other than these, under different 5 years programs, hostels have been opened and a scheme for been launched to offer scholarship for children, counseling and training classes for competitive examinations have been started. Residential schools, ashram shala have been set up for educational progress. Minimum requirements of age, fees and qualification have been relaxed for the candidates of these groups for government jobs. Dr. Baba Saheb Ambedkar organization facilitates those persons who work for social understanding and upliftment of weaker sections of population, their social transformation, potentiality, justice and human dignity. इसके अलावा कुछ 5 साल के प्रोग्राम के तहत हॉस्टल्स को बनवाने का काम और खोलने का काम कर दिया है स्कीम के तहत, जिसमें ऐसे बच्चे जो ऐसे ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनको स्कॉलरशिप देना, ठीक है, शिष्यवृत्ति देना, उनको किसी भी तरीके का गाइडेंस चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, वो ट्रेनिंग क्लासेस को देने का काम, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं वो भी शुरू करवाए गए हैं। उनके लिए रेसिडेंशियल स्कूल्स यानी आश्रम शाला भी खोला गया जिसमें वो शैक्षणिक तौर पे अपनी प्रगति कर सकें। इनकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट एज है, फीस है, जो भी इनकी क्वालिफिकेशन है, जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब्स होती हैं उसमें उनको थोड़ा छूट दी गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ऐसे लोगों को सामाजिक तौर से समझाने का काम, उनको उनकी सिचुएशन से उबारने का काम और पॉपुलेशंस में उनके सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में उनकी क्षमताओं को भांपने के लिए, उनको न्याय देने के लिए और उनकी जो वैल्यू है उसको बढ़ाने के लिए ये लोग भी उनकी भलाई का काम करते हैं। There is a separate division in the state and special officer is appointed at the central level for the welfare protection of interest of these people. ऐसे बताया जा रहा है कि इनके लिए एक अलग ही डिवीजन बनाया गया है हर स्टेट में, जहाँ पे एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल लेवल की मदद से, जो क्या करता है ऐसे लोगों को भलाई का काम, उनको प्रोटेक्शन देने का काम करता है जो लोग अपनी इच्छा से इस क्षेत्र में आगे अपना काम करना चाहते हैं। National Commission is formed at the central level for these people, along with various schemes have been started for social, educational and economic development of these people by state and central government. National Commission को भी खोला गया है सेंट्रल लेवल पे इन लोगों के लिए, ताकि वो जो भी स्कीम्स आने वाली हैं जिसमें उनका सामाजिक भलाई हो, शैक्षणिक भलाई हो या आर्थिक तौर पे जो उनको प्रगति देने का काम है वो किया जा सके, इस पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों अपना अपना फोकस देती हैं। Now let's see provisions only for scheduled caste. अब scheduled caste के लिए सिर्फ जो कानून कायदे बनाए उसके बारे में देख लेते हैं। Point number 1, according to Article 17, untouchability is totally eradicated and its practice in any form is prohibited. Any disqualification imposed due to untouchability is considered to be a legal punishable crime. आर्टिकल नंबर 17 के तहत जो छुआछूत है, अछूत कि तुम लोअर कास्ट से बिलोंग करते हो, वो कम्प्लीटली हमारे देश से गायब कर दी गई है। लेकिन अगर इसका किसी भी तरीके से लोग पालन करते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और वो एक पनिशेबल क्राइम भी माना जाता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 25, स्टेट्स आर गिवन राइट टू फ्रेम अ लॉ और कंटिन्यू एनी एक्सिस्टिंग लॉ which permits the public institutions for welfare or reforms to keep the Hindu religious institutions open to all Hindus. Here the word Hindu includes Sikhs, Jains and Buddhists, and Hindu religion institution includes all the religious institutions of Sikhs, Jains and Buddhists. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, आर्टिकल नंबर 25 के तहत हर स्टेट में एक ऐसा हक उनको दिया गया है कि वो चाहे तो अपनी मर्जी से किसी भी कानून को या तो ला सकते हैं या कानून जो पहले हुआ करते थे उसको कंटिन्यू करवा सकते हैं, जिससे क्या होगा, ऐसे लोगों की भलाई होगी, खास करके शेड्यूल्ड ट्राइब के कास्ट के जो लोग हैं उनकी भलाई होगी। भले उस कानून में थोड़ा बदलाव लाना है या दोबारा से उसे चालू करवाना है, उसमें वो चेंजेस के साथ उसको लागू करवा सकते हैं अपने अपने राज्य में, खास करके हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको खुलवाने के लिए। अब यहाँ हिंदुओं का मतलब, यहाँ वर्ड जो है हिंदू, इसका मतलब बताया जाता है जिसमें सिख धर्म, जैन धर्म और बुद्धिस्ट धर्म के लोग आते हैं। हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के मतलब जिसमें सिख, जैन और बुद्धिस्ट, इन सभी इंस्टीट्यूशंस में इस तरीके के लोग, किस तरीके के लोग, शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं वो एडमिशन्स ले सकते हैं और अपनी एजुकेशन को पूरा कर सकते हैं। और अगर वो देने में, एडमिशन्स देने में मना कर देते हैं तो ये स्टेट गवर्नमेंट का क्या कहते हैं, काम होगा कि वो ऐसे लोगों को पनिशमेंट दें और उन पर एक लॉ फ्रेम करके ऐसे लोगों को उनके हक को ना देने के लिए उन पर एक केस कर सकते हैं। देन कम्स
प्रोविजंस ओनली फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ऐसे कौन से कानून कायदे हैं जो सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए बताया जा रहा है, वो देख लेते हैं। द आर्टिकल 19 में पॉइंट 5 empowers the governors of the states to impose restrictions in the interest of scheduled caste over the right to unrestricted movement of people to any region, to settle down there, to acquire property or to carry out any business or trade. Such rights gave authority to restrict exploitation in the tribal regions, about land transactions, money lending and other exploitations of scheduled tribes, and to frame special laws to protect them. आर्टिकल नंबर 19 में पॉइंट नंबर 5 के तहत गवर्नमेंट जो है वो उनको एम्पावर करती है, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को, खास करके वहाँ के राज्य के जो लोग हैं उनको पावर देती है कि आप किसी भी तरीके के रिस्ट्रिक्शंस को लागू करवा सकते हैं जिससे शेड्यूल्ड कास्ट की भलाई हो, भले वो उनके हक की बात हो या कोई भी शेड्यूल्ड कास्ट का जो ट्राइब का जो लोग है किसी भी एरिया में रहता है, किसी भी रीजन में रहता है, वो कहीं भी जाके रह सकता है, वहाँ पर अपनी इच्छा से प्रॉपर्टी खरीद सकता है, बिजनेस कर सकता है या ट्रेड कर सकता है, उस पर किसी भी तरीके की रोक नहीं लगाई जाएगी। यानी फॉर एग्जांपल शेड्यूल्ड कास्ट का ट्राइब का अगर कोई बंदा है जो पहले माउंटेनियस रीजन में रहता था लेकिन अब वो किसी भी शहर में रहना चाहता है या किसी भी गांव में रहना चाहता है तो वो अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, वो अपनी इच्छा से वहाँ पे कोई भी बिजनेस या ट्रेड को कर सकता है। ऐसे हकों को दिया जाता है और ख़ास तौर पे ऐसे लोगों को उनका बेनिफिट हो सके उस पर लगाम लगाने का काम स्टेट गवर्नमेंट करती है। उनका किसी भी तरह से शोषण ना हो, भले वो ट्राइबल रीजन में रहते हों। ट्राइबल रीजन में रहने वाले लोग अगर किसी भी तरीके की ज़मीन की खरीदारी करना चाहते हैं और अगर उन पर किसी भी तरीके का उधारा चढ़ाया जाता है, उनसे उनकी ज़मीनों को छीना जाता है, तो ऐसे लोगों के ऊपर सीधे सीधे कानून के तहत उनको प्रोटेक्ट करने का काम किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ऐसे लोगों को रोकने का काम करती है जो शेड्यूल्ड ट्राइब के जो लोग हैं उनसे उनकी ज़मीन छीन लेते हैं या उनसे उनके ज़मीन पर ही उनसे गुलामी करवाते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर जो कानून कायदे बनाने का काम है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, जिससे क्या होगा, ऐसे लोगों का एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण नहीं होगा और वो और आसानी से अपनी सिंपल लाइफ जी सकेंगे। नेक्स्ट कम्स कंक्लूजन। Various schemes and programs have been started by the government for the development of scheduled caste, scheduled tribe and backward classes. That is why their condition is improving. Many people have got an opportunity to progress socially, economic and politically. ऐसे बहुत सारे स्कीम्स आई हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स आए हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों का जो शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं या किसी भी बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, उनके भलाई का काम किया जा सके। इसी वजह से उनकी जो परिस्थिति है जो पहले हुआ करती थी वो काफ़ी हद तक अब इम्प्रूव हो चुकी है। बहुत से लोगों को तो ये मौका भी मिला कि वो अपनी सेल्फ प्रोग्रेस कर सकते हैं, सामाजिक तौर पर, इकोनॉमिक तौर पर और पॉलिटिकली वे में भी। यानी ये सभी कानून कायदे सिर्फ इसीलिए लाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा ताकि जो छुआछूत की इश्यूज हैं, जो अनटचेबिलिटी है, भेदभाव है, एक्सप्लॉयटेशन है बिटवीन हाई स्टेटस रिलीजन वाले लोग और जो बैकवर्ड या शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बीच में जो भेदभाव शुरू से पहले हमें देखने को मिल रहा था वो किसी भी तरीके से और ज़्यादा प्रैक्टिस उसकी ना करी जा सके। तो आज हमने शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में पढ़ा। आने वाले वीडियोज़ में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।